नमस्कार दोस्तों, एनएस ज्योतिष में आपका फिर से स्वागत है। आज हम बात करेंगे कन्या लग्न यानी कि वर्गो स्टूडेंट का जनवरी 2025 आपके लिए कैसा रहेगा, ये हम लोग जानेंगे। अगर आपने कन्या लग्न का साल 2025 आपके लिए कैसा रहेगा ये वीडियो नहीं देखा है तो ऊपर दिए हुए आई बटन पर क्लिक करें। देखिए, ये वाला जो भाव होता है ना, इस भाव को लग्न भाव कहते हैं। इस भाव पे अगर 6 नंबर लिखा हुआ है तो ये कन्या लग्न वाले जातकों की पत्रिका है। आइए देखते हैं शुरुआती तौर पे कौन कौन से ग्रह आपके किस किस भाव में बैठे हुए हैं। तो केतु आपके लग्न पे बैठे हुए हैं, बुध आपके तीसरे भाव में बैठे हुए हैं, सूर्य आपके चौथे भाव में बैठे हुए हैं, चंद्रमा आपके पांचवें भाव में बैठे हुए हैं, शुक्रदेव और शनिदेव आपके छठवें भाव में बैठे हुए हैं और राहु आपके सातवें भाव में बैठे हुए हैं, गुरु आपके नवम भाव में बैठे हुए हैं, मंगल आपके 11वें भाव में बैठे हुए हैं। देखिए, लग्न पे आपके केतु विराजमान है, दृष्टि पड़ रही है गुरुदेव की और मंगल की दृष्टि पड़ने लगेगी 21 जनवरी से। केतु लग्न पे विराजमान है ना, तो ऑकल्ट संबंधित चीजों में आपका इंटरेस्ट यानी कि आपके रुचि को बढ़ाएंगे। वहीं गुरुदेव की दृष्टि भी आपके लग्न पे पड़ रही है, तो आपका नॉलेज निश्चित तौर पर बढ़ेगा और आपका वेट आपका बढ़ने की संभावनाएं बन रही हैं। वेट पे कंट्रोल करना है, एक्सरसाइज रेगुलर बेसिस पे करना है। हालांकि देखिए, यहाँ पे आपको क्रोध भी 21 जनवरी से ज्यादा आएगा। क्रोध पे नियंत्रण रखना है, किसी से भी विवाद से बचना है। दूसरे भाव में आपके कोई ग्रह नहीं है, पर यहाँ पे देखिए मंगल की दृष्टि पड़ रही है और आपके दूसरे भाव के स्वामी आपके छठवें भाव में विराजमान है। देखिए, दूसरा भाव जो होता है वो होता है आपके वाणी कुटुंब कोष का होता है। मंगल की दृष्टि आपके दूसरे भाव में पड़ रही है 20 अक्टूबर से और 20 जनवरी तक मंगल की दृष्टि आपके दूसरे भाव में पड़ेगी। कटुवाणी बोलने से आपको, जैसा कि मैंने आपको पहले की वीडियोस में भी बताया है, कटुवाणी बोलने से बचना है, सोच समझ के बोलना है। और 20 अक्टूबर से आपके परिवार के सदस्य जो है उनके स्वभाव में भी क्रोध बढ़ा हुआ था, जो उसमें आपको सुधार देखने के लिए 21 जनवरी से मिलेगा। हालांकि यहाँ पे देखिए 21 जनवरी से आपको क्रोध ज्यादा आएगा, पर यहाँ पे आपके परिवार वाले को जो क्रोध आ रहा था उसमें आपको सुधार देखने के लिए भी मिलेगा। और आपके दूसरे भाव के स्वामी आपके छठवें भाव में विराजमान है 28 दिसंबर से लेकर के 27 जनवरी तक। तो 28 दिसंबर से 27 जनवरी तक अगर आप रोग संबंधित काम कर रहे हैं, जैसे कि डॉक्टर हैं, फार्मासिस्ट हैं, या फिर आप मेडिकल इक्विपमेंट का बिजनेस कर रहे हैं, या फिर सिक्योरिटी सप्लाई, बैंक रिकवरी संबंधित काम कर रहे हैं, कोई भी बीमारी संबंधित अगर आपका काम है ना, तो आपके काम से आपको लाभ के योग बन रहे हैं। हालांकि यहाँ पे देखिए आपके शत्रु हो गए, कॉम्पिटिटर हो गए, उनसे भी कहीं ना कहीं आपको लाभ ही होगा। और जब आपके दूसरे भाव के स्वामी आपके सातवें भाव में 28 जनवरी से विराजमान होंगे, तो 28 जनवरी से ना अगर आप भागीदारी में काम करते हैं तो भागीदार से आपके लाभ के योग बन रहे हैं। अगर आपको सेविंग्स करना है ना, तो स्पाउस द्वारा ये पीरियड में आप सेविंग्स करें, खासकर 28 जनवरी से, तो आपको निश्चित तौर पर ज्यादा फायदा होगा। तीसरे भाव में आपके बुध विराजमान है, गुरुदेव की दृष्टि पड़ रही है और शनिदेव की दृष्टि पड़ रही है और आपके तीसरे भाव के स्वामी आपके 11वें भाव में विराजमान है। देखिए, तीसरा भाव जो होता है वो होता है आपके स्वयं के पराक्रम, धैर्य, छोटे भाई बहन, पड़ोसी, डेली के प्रवास का होता है। तीसरे भाव में आपके बुध जो विराजमान है, बुध आपके लग्न के स्वामी है, जो कि तीसरे भाव में विराजमान है। आपका आपके छोटे भाई बहन को लेकर के आपका फोकस रह रहा होगा 29 अक्टूबर से लेकर के 3 जनवरी तक। और अगर आप मेहनत किए होंगे ना 29 अक्टूबर से 3 जनवरी के बीच में, तो आपका भाग्य भी आपका निश्चित तौर पर साथ दिया होगा। और गुरुदेव की दृष्टि भी आपके तीसरे भाव में पड़ रही है, तो आपका डेली का प्रवास, जिसको कि डेली का ट्रैवलिंग बोलते हैं, वो कुछ बढ़ेगा। आपके छोटे भाई बहन के साथ आपके संबंध में जो आपको उतार चढ़ाव देखने मिल रहा होगा, उसमें भी आपको सुधार देखने के लिए 9 अक्टूबर से देखने मिला होगा। हालांकि यहाँ पे देखिए शनिदेव की दृष्टि भी आपके तीसरे भाव में पड़ रही है, तो आपने नोटिस किया होगा कि बीच बीच में संबंध में आपके उतार चढ़ाव आपको देखने मिलता है। और आपके तीसरे भाव के स्वामी आपके 11वें भाव में विराजमान है 20 अक्टूबर से लेकर के 20 जनवरी तक। हालांकि यहाँ पे देखिए आपके 11वें भाव में जो विराजमान है, मंगल यहाँ पे नीच के हो जा रहे हैं। तो अभी थोड़ा पीछे जाते हैं। 20 अक्टूबर से ना आपने अपने मेहनत से पैसा कमाया होगा और जो पैसा आपने कमाया होगा उससे आपका हिम्मत भी अच्छा बढ़ा होगा। और अगर आपके छोटे भाई बहन कमाने वाले हैं तो उनसे भी आपके लाभ के योग बना रहे हैं। वहीं जब आपके तीसरे भाव के स्वामी आपके दशम भाव में वक्री होकर के 21 जनवरी से विराजमान होंगे, तो 21 जनवरी से लेकर के 2 अप्रैल तक आपके दशम भाव में ही विराजमान रहेंगे। तो देखिए यहाँ पे आपके बॉस हो गए, पिता हो गए, काम हो गया, उससे आपको निश्चित तौर पर हिम्मत मिलने वाला है। और अगर आपको कोई भाग दौड़ करने मिल रहा है ना,
21 जनवरी से, तो भाग दौड़ कीजिए उस काम के लिए, उससे निश्चित तौर पर आपको बेनिफिट ही होगा। चौथे भाव में आपके सूर्य विराजमान है और बुध 4 जनवरी को विराजमान होंगे। देखिए चौथे भाव में ना आपके बुध आदित्य योग का निर्माण हो रहा है 4 जनवरी से लेकर के 13 जनवरी तक, और मंगल की दृष्टि भी आपके चौथे भाव में 21 जनवरी से पड़ेगी, और आपके चौथे भाव के स्वामी आपके नवम भाव में विराजमान है। देखिए चौथा भाव जो होता है वो होता है आपके सुख, माता, घर, वाहन का होता है। चौथे भाव में आपके बुध आदित्य योग का निर्माण हो रहा है 4 जनवरी से लेकर के 13 जनवरी तक। तो देखिए जो भी लोग ट्रांसपोर्ट, रियल एस्टेट से संबंधित काम करते हैं, नई पुरानी गाड़ी खरीदना बेचना, कार डिटेलिंग, कार एसेसरीज, प्रॉपर्टी खरीदवाना बेचवाना, या कोई भी घर वाहन से संबंधित काम कर रहे हैं, तो एक तरफ तो देखिए यहाँ पे बुध आदित्य योग का आपके पत्रिका में निर्माण हो रहा है, जिसका आपको शुभ फल निश्चित तौर पर मिलेगा। और आपके चौथे भाव के स्वामी आपके नवम भाव में विराजमान है 1 मई 2024 से, और 9 अक्टूबर से लेकर के 4 फरवरी 2025 तक आपके नवम भाव में वक्री भी है। तो यहाँ पे देखिए आप अगर प्रॉपर्टी से संबंधित काम कर रहे हैं या फिर घर वाहन से संबंधित काम कर रहे हैं, तो आपके भाग्य आपका निश्चित तौर पर साथ दे रहा होगा। प्रॉपर्टी बनने के आपके योग बना रहे हैं गुरुदेव, और आपका प्रॉपर्टी अगर आप लेना चाह रहे हैं तो भी आपका भाग्य साथ देगा। और यहाँ पे तो देखिए बुध आदित्य योग का भी आपके चौथे भाव में निर्माण हो रहा है। तो प्रॉपर्टी के लिए जो ये समय मैं आपको बता रहा हूँ ना, बहुत ही अच्छा समय यहाँ पे आपके बना रहे हैं। हालांकि यहाँ पे देखिए मंगल की दृष्टि भी 21 जनवरी से पड़ने लगेगी, तो 21 जनवरी से माता को क्रोध थोड़ा ज्यादा आएगा, माता से छोटे मोटे विवाद होने की संभावनाएं बन रही हैं, विवाद से आपको बचना है। 5वें भाव में आपके चंद्रमा विराजमान है और सूर्य 14 जनवरी को विराजमान होंगे, बुध 24 जनवरी को विराजमान होंगे, गुरुदेव की दृष्टि पड़ रही है और मंगल की दृष्टि पड़ रही है। देखिए 5वें भाव में भी आपके 24 जनवरी से बुध आदित्य योग का निर्माण हो रहा है, और आपके 5वें भाव के स्वामी आपके 6वें भाव में विराजमान है। देखिए 5वां भाव जो होता है वो होता है आपके संतति, प्रेम, पढ़ाई, साधना का होता है। पहली चीज तो ये आपके 5वें भाव के स्वामी आपके 6वें भाव में विराजमान है 17 जनवरी 2023 से, और 29 मार्च 2025 तक आपके 6वें भाव में विराजमान रहेंगे। तो 6वें भाव में चूंकि आपके 5वें भाव के स्वामी विराजमान है, तो बच्चों को आपको आपके डिप्लोमेटिकली हैंडल करना है, बहुत ही समझदारी और सोच समझ करके बोलना है। यहाँ पे आपके बात को वे नेगेटिव वे में ले सकते हैं। वहीं आपका किसी के साथ प्रेम संबंध चल रहा है, यानी कि आपके प्रेमी हो गए, प्रेमिका हो गए, उनको भी आपको डिप्लोमेटिकली हैंडल करना है, आपके बात को नेगेटिव वे में ले सकते हैं। हालांकि यहाँ पे देखिए गुरुदेव की दृष्टि आपके 5वें भाव में पड़ रही है 1 मई 2024 से, और 9 अक्टूबर से लेकर के 4 फरवरी 2025 तक वक्री गुरुदेव की दृष्टि पड़ रही है। तो आपके बच्चे हो गए या फिर अगर आपका किसी के साथ प्रेम संबंध चल रहा है, उनके साथ आपके संबंध में आपको मजबूती देखने मिलेगा। बुध आदित्य योग का भी आपके 5वें भाव में 24 जनवरी से निर्माण हो रहा है। देखिए जो बुध आदित्य योग का निर्माण हो रहा है ना, तो जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए तो बहुत ही शुभ फल प्रदान करेंगे। जो भी स्टूडेंट्स सरकारी एग्जाम से संबंधित तैयारी कर रहे हैं उनके लिए बेनिफिशियल समय बना रहे हैं 14 जनवरी से, और 24 जनवरी को जब बुध आपके 5वें भाव में विराजमान हो जाएंगे तो स्टूडेंट्स के पढ़ाई का फोकस अच्छा रहने वाला है। साधना करते हैं, साधना को लेकर के आपका फोकस अच्छा रहेगा। प्रेम संबंध में आपके प्रेमी या प्रेमिका को लेकर के भी आपका फोकस अच्छा रहने वाला है, और आप बहुत ही समझदारी और सोच समझ करके निर्णय भी लेने वाले हैं 24 जनवरी से। हालांकि यहाँ पे देखिए पढ़ाई में छोटी मोटी बाधाएं आपकी आती रहेंगी, पर आप ये जो पीरियड मैं आपको बता रहा हूँ ना, अक्टूबर में खासकर 14 जनवरी से आपके लिए बहुत ही अच्छा समय यहाँ पे बना रहे हैं स्टूडेंट्स के पढ़ाई के लिए। जो भी स्टूडेंट्स विदेश जाके पढ़ना चाह रहे हैं उनके लिए फेवरेबल समय बना रहे हैं। आपके बच्चों की पढ़ाई को लेकर के खर्च होगा, प्रेम संबंध को लेकर के आपके खर्चे बढ़ने वाले हैं 14 जनवरी से। और जो स्टूडेंट्स देश में ही कहीं बाहर जाके पढ़ना चाह रहे हैं, देश के बाहर भी जाके पढ़ना चाह रहे हैं, उनके लिए भी फेवरेबल समय 14 जनवरी से बना रहे हैं। हालांकि यहाँ पे आपने नोटिस किया होगा कि 20 अक्टूबर से आपके बच्चे हो गए या फिर आपके प्रेमी या प्रेमिका हो गए, उनको क्रोध भी ज्यादा आ रहा है। तो जैसा कि मैंने आपको बताया, समझदारी डिप्लोमेटिकली से आपको हैंडल करना है, किसी भी किस्म के विवाद से उनसे बचना है। डिप्लोमेटिकली चीजों को अगर आप हैंडल करेंगे तो आपको ज्यादा अच्छा रिजल्ट देखने मिलेगा। 6वें भाव में आपके शुक्र विराजमान है और शनिदेव विराजमान है, और मंगल की दृष्टि आपके 6वें भाव में पड़ रही है। और 6वें भाव में जो शनिदेव विराजमान है अपने राशि में ही बैठ करके विपरीत राजयोग का निर्माण किए हुए 17 जनवरी 2023 से और 29 मार्च 2025 तक ये निर्माण रहेगा। देखिए 6वां भाव जो होता है वो होता है आपके रोग, ऋण, शत्रु, मामा मौसी का होता है।
छठवें भाव में आपके शनिदेव, जैसा कि मैंने आपको बताया, विपरीत राजयोग का निर्माण कर रहे हैं 17 जनवरी 2023 से, और आपके पत्रिका में 29 मार्च 2025 तक ये निर्माण रहने वाला है। तो अगर आपके शत्रु या कॉम्पिटिटर पे कोई पैसा खर्च हो रहा है तो खर्च कीजिए, उससे निश्चित तौर पर आपको लाभ होगा। कोई कोर्ट कचहरी का मामला भी चल रहा है और कुछ खर्चा अगर उसमें आपको करने को मिल रहा है तो खर्चा कीजिएगा, तो उससे निश्चित तौर पर आपको बेनिफिट ही मिलने वाला है। और शुक्र जो आपके छठवें भाव में विराजमान है, आपके दूसरे भाव के स्वामी हैं और आपके नवम भाव के स्वामी हैं, जो कि छठवें भाव में विराजमान हो रहे हैं। तो 28 दिसंबर से 27 जनवरी तक आप ये नोटिस किए होंगे कि आपके शत्रु या कॉम्पिटिटर जो हैं, आपका कुछ ना कुछ काम भी अगर खराब करने के लिए जा रहे हैं ना, तो आपके लिए लकी ही साबित हो रहे हैं, आपको कहीं ना कहीं बेनिफिट करा रहे हैं। हालांकि देखिए, यहाँ पे आपके शत्रु या कॉम्पिटिटर को गुस्सा ज्यादा आएगा, क्रोध बढ़ेगा उनका 20 अक्टूबर से, और 20 जनवरी तक ये क्रोध बढ़ा रहेगा। तो किसी भी किस्म के एग्रेशन में वो आने का प्रयास करेंगे, आपको क्रोध ज्यादा दिलाएंगे, विवाद करने का प्रयास करेंगे, विवाद से बचना है। 7वें भाव में आपके राहु विराजमान है और शुक्र 28 जनवरी को विराजमान होंगे। देखिए, 7वां भाव जो होता है वो होता है आपके स्पाउस, भागीदार का होता है। राहु आपके 7वें भाव में जो विराजमान है ना, 30 अक्टूबर 2023 से विराजमान है। तो 30 अक्टूबर 2023 से आपने नोटिस किया होगा कि आपके स्पाउस हो गए, भागीदार हो गए, उनके स्वभाव में थोड़ा जिद बढ़ा हुआ है। और शुक्र भी 28 जनवरी को जब आपके 7वें भाव में विराजमान होंगे, तो यहाँ पे केंद्र त्रिकोण राजयोग का आपके पत्रिका में शुक्र द्वारा निर्माण हो रहा है। तो अगर आप कोई काम भागीदारी में करते हैं तो भागीदार द्वारा आपका भाग्य निश्चित तौर पर आपका 28 जनवरी से अच्छा साथ देने वाला है। आपकी स्पाउस अगर आपके काम में मदद करती है तो आपकी स्पाउस द्वारा आपका भाग्य 28 जनवरी से अच्छा साथ देगा। हालांकि यहाँ पे देखिए, आपके 7वें भाव के स्वामी भी आपके 9वें भाव में विराजमान है, तो स्पाउस कहीं ना कहीं आपके लिए लकी रह रही है। 1 मई 2024 से भागीदारी में काम कर रहे हैं, भागीदार भी आपके लिए काम के मामले में लकी रह रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे गुरु द्वारा आपके पत्रिका में बहुत ही शुभ योग का निर्माण हो रहा है 1 मई 2024 से, और 14 मई 2025 तक यहाँ पे शुभ योग का निर्माण रहेगा। और आपकी स्पाउस हो गए या फिर भागीदार हो गए, उनका सुख भी आपको अच्छा मिलेगा, और यहाँ पे वे आपके लिए अच्छे सलाहकार भी रह रहे हैं 1 मई 2024 से। 8वें भाव में आपके कोई ग्रह नहीं है, पर यहाँ पे देखिए शनिदेव की नीच की दृष्टि आपके 8वें भाव में पड़ रही है, और आपके 8वें भाव के स्वामी आपके 11वें भाव में विराजमान है। देखिए, 8वां भाव जो होता है वो होता है आपके आयु, जीवन, मृत्यु, अचानक धन लाभ, ससुराल का होता है। तो शनिदेव की नीच की दृष्टि आपके 8वें भाव में पड़ रही है, तो आपके आयु के लिए तो निश्चित तौर पर शुभ फल प्रदान कर रहे हैं। और आपके 8वें भाव के स्वामी आपके 11वें भाव में विराजमान है 20 अक्टूबर से लेकर के 20 जनवरी तक। तो 20 अक्टूबर से 20 जनवरी तक जो भी जमीन से नीचे से संबंधित काम करते हैं या ऑकल्ट चीजों से संबंधित काम करते हैं, उनके लाभ के योग तो निश्चित तौर पर बना रहे हैं, और उनके इनकम में उनको लाभ अच्छा हो भी रहा होगा। और जब आपके 8वें भाव के स्वामी आपके 10वें भाव में 21 जनवरी से विराजमान होंगे, तो जो भी लोग जमीन से नीचे से संबंधित काम कर रहे हैं ना, जैसे कि माइंस का काम हो गया या फिर कोई भी जमीन से नीचे संबंधित अगर आप काम कर रहे हैं, तो यहाँ पे आपके काम में रिस्पॉन्सिबिलिटीज बढ़ेगा। पर आपके पिता की स्वास्थ्य का आपको 21 जनवरी से ध्यान देना है, पिता की स्वास्थ्य थोड़ी बहुत बिगड़ सकती है। 9वें भाव में आपके गुरुदेव विराजमान है, और आपके 9वें भाव के स्वामी आपके 6वें भाव में विराजमान है। देखिए, 9वां भाव जो होता है वो होता है आपके भाग्य, धर्म, जीजा, साली, साला, छोटे भाई के स्पाउस का होता है। गुरुदेव आपके 9वें भाव में विराजमान है, तो आपके भाग्य के लिए तो निश्चित तौर पर शुभ फल प्रदान करेंगे। और गुरुदेव जो है, गुरुदेव आपके 4थे भाव के स्वामी हैं और आपके 7वें भाव के स्वामी हैं, जो कि 9वें भाव में विराजमान है। तो 4थे भाव के स्वामी 9वें भाव में विराजमान है, तो घर वाहन से संबंधित आपका भाग्य निश्चित तौर पर साथ दिलाएंगे। और आपकी स्पाउस या भागीदारी द्वारा भी अगर आप काम कर रहे हैं, तो स्पाउस या भागीदार से भी आपके भाग्य निश्चित तौर पर अच्छा साथ देने वाला है। 10वें भाव में आपके मंगल 21 जनवरी को विराजमान हो रहे हैं, और आपके 10वें भाव के स्वामी आपके 3रे भाव में विराजमान है। देखिए, 10वां भाव जो होता है वो होता है आपके बॉस, पिता, काम, ऑफिस का होता है। मंगल जब 21 जनवरी से आपके 10वें भाव में विराजमान हो रहे हैं, यहाँ पे देखिए वक्री हो जा रहे हैं मंगल, तो पहली चीज तो ये कि आपके ऑफिस का माहौल थोड़ा बहुत गर्म रहेगा, बॉस, पिता को क्रोध ज्यादा आएगा, यहाँ पे आपको भी क्रोध ज्यादा आएगा 21 जनवरी से। तो यहाँ पे आपको आपके गुस्से पे कंट्रोल रखना है, किसी भी किस्म के विवाद से बचना है, समझदारी और डिप्लोमेटिकली चीजों का हैंडल करना है। और आपके 10वें भाव के स्वामी आपके 5वें भाव में जब विराजमान होंगे 24 जनवरी से, तो जो भी स्टूडेंट्स पढ़ाई करते करते पार्ट टाइम जॉब का प्रयास कर रहे हैं, तो यहाँ पे उनके लिए फेवरेबल समय 24 जनवरी से बना रहे हैं। और जब
4 जनवरी से लेकर के 23 जनवरी तक बुध आपके चौथे भाव में विराजमान होंगे। तो कोई काम में अगर आपके बाधा आ रहा है ना, कोशिश कीजिए वो काम को घर से करने का, उसमें आपको ज्यादा अच्छा बेनिफिट मिलेगा। 11वें भाव में आपके मंगल विराजमान है और आपके 11वें भाव के स्वामी आपके 5वें भाव में विराजमान है। देखिए 11वां भाव जो होता है वो होता है आपके आय यानी कि इनकम, दोस्त, पहचान के लोग, कम्युनिकेशन, बड़े भाई बहन का होता है। मंगल आपके 11वें भाव में विराजमान है तो आपके बड़े भाई बहन हो गए, दोस्त हो गए, पहचान के लोग हो गए। पहली चीज तो ये वे स्वभाव में थोड़ा एग्रेसिव रहने वाले हैं, समझदारी, डिप्लोमेटिकली आपको हैंडल करना है। अगर आप व्यापार करते हैं, पैसे आपके थोड़े बहुत अटकेंगे तो पैसे को लेकर के एग्रेसिव नहीं होना है, किसी भी किस्म के विवाद से बचना है। और आपके 11वें भाव के स्वामी जो कि चंद्रमा है, जब 14 और 15 तारीख को आपके 11वें भाव में विराजमान होंगे तो कोई काम अगर आपका कम्युनिकेशन द्वारा होना है या जान पहचान, जनसंपर्क से होना है तो इस दिन अगर आप ट्राई करेंगे तो आपके लिए ज्यादा अच्छा समय बन रहा है। और आपके 11वें भाव के स्वामी आपके 5वें भाव में विराजमान है 1, 2, 29 और 30 तारीख को। तो 1, 2, 29 और 30 तारीख को जो भी लोग एजुकेशन से संबंधित काम करते हैं, जैसे कि टीचर हैं, प्रोफेसर हैं, कोचिंग इंस्टीट्यूट चला रहे हैं, ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट चला रहे हैं, तो इस दिन आपको लाभ अच्छा होने वाला है। 12वें भाव में आपके कोई ग्रह नहीं है, पर यहाँ पे देखिए शनिदेव की दृष्टि आपके 12वें भाव में पड़ रही है और आपके 12वें भाव के स्वामी आपके चौथे भाव में विराजमान है। देखिए 12वां भाव जो होता है वो होता है आपके खर्च, जेल, फॉरेन, हॉस्पिटल, मोक्ष का होता है। 12वें भाव में आपके शनिदेव की दृष्टि पड़ रही है तो आप खर्च तो कम करने का प्रयास कर रहे हैं, पर 14 दिसंबर से लेकर के 13 जनवरी तक घर, वाहन, माता को लेकर के आपके खर्चे बढ़ेंगे। और जब आपके 12वें भाव के स्वामी आपके 5वें भाव में 14 जनवरी से विराजमान होंगे तो बच्चों को लेकर के आपके खर्चे बढ़ेंगे, प्रेम संबंध को लेकर खर्च बढ़ेंगे। अगर आप मेडिटेशन करते हैं तो हो सकता है कि आप कहीं बाहर जाकर के मेडिटेशन करने का प्लान करें जिसके कारण आपका कुछ ना कुछ खर्च बढ़े। आइए गुड डेट्स और बैड डेट्स के बारे में जान लेते हैं। तो गुड डेट्स वो डेट्स हो जाते हैं जिस दिन अगर आप कोई नया काम शुरू करना चाह रहे हैं, कोई कंपनी में आपके एग्रीमेंट हो रहा है, कोई कंपनी में आपके ज्वाइनिंग हो रहा है, या फिर अगर आप कहीं बाहर जाने का प्लान कर रहे हैं, कोई भी अच्छा काम करना चाह रहे हैं तो इस डेट्स को आप कंसिडर कर सकते हैं। तो डेट्स हो जाते हैं 1, 2, 10 तारीख, 11 तारीख, 14 तारीख, 15 तारीख, 29 तारीख और 30 तारीख। वहीं बैड डेट्स में अगर आप कहीं बाहर जाने का प्लान कर रहे हैं, कोई कंपनी में आपके एग्रीमेंट हो रहा है, कोई कंपनी में आपके ज्वाइनिंग हो रहा है, या फिर अगर आप कोई नया सामान खरीदना चाह रहे हैं, कोई भी अच्छा काम करना चाह रहे हैं तो इस डेट्स को आप अवॉइड कीजिए। तो डेट्स हो जाते हैं 3 तारीख, 4 तारीख, 8 तारीख, 9 तारीख, 16 से 18 तारीख और 31 तारीख। इस डेट्स को आप कहीं लिख के रख लीजिए ताकि आपके ध्यान में रहे। और उपाय में आपको देवी की पूजा नियम पूर्वक करनी है। शुक्रवार के दिन देवी के मंदिर जाएं, अर्गला स्तोत्रम का पाठ करें और गुरुवार के दिन साईं बाबा या दत्त भगवान के मंदिर जाएं। और गुरुवार के दिन अगर आप साईं बाबा और दत्त भगवान की पूजा कर रहे हैं तो भी आपको अच्छा लाभ होगा। आशा करता हूं इस वीडियो में दी हुई जानकारी आपको पसंद आई होगी। अगर आप हमें YouTube पे देख रहे हो और ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, नोटिफिकेशन बेल जरूर दबाइए। और अगर आप हमें फेसबुक पेज पे देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को लाइक कीजिए और फॉलो कीजिए। धन्यवाद दोस्तों, कल फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ।